सत्यराम दादू दयाल जी महाराज माया के अंग का निरूपण कर रहे हैं। अंग का मतलब होता है स्वरूप। माया का क्या स्वरूप है, माया किसे कहते हैं, इसके बारे में दादू जी महाराज इस अंग के अंतर्गत बताएंगे। आज प्रारंभ में दयाल महाराज कहते हैं, साहिब है पर हम नहीं, सब जगह आवे जाए, दादू सुपना देखिए, जागत गया बिलाए। जैसा कि मैंने कल बताया था कि माया के अंदर, माया शब्द में दो अक्षर है, माँ और या। माँ मतलब नहीं, या मतलब जो नहीं है उसे माया कहते हैं। कबीरदास जी का उल्लेख करते हुए मैंने कहा था कि संतो आवे जाए सो माया, जो आती है और जाती है, जो उत्पन्न है और नष्ट हो जाती है, उसे माया कहते हैं। उसी अर्थ को स्पष्ट करते हुए दादू जी महाराज कहते हैं, साहिब है पर हम नहीं। वास्तविक बात यह है कि परमात्मा की ही सत्ता है, हमारी सत्ता नहीं है। सब जगह आवे जाए, ये संसार तो अनित्य है, आता रहता है, जाता रहता है, उत्पन्न होता है और नष्ट हो जाता है। दादू सपना देखे जागत गया बिलाए। जैसे सपना हम देखते हैं और सपने के अंदर जो पदार्थ हैं वो हमारे को सत्य प्रतीत होते हैं, किंतु जब नींद उड़ जाती है, जब हम जाग जाते हैं, तो वो सपने के पदार्थ हमारे को अनित्य महसूस होते हैं, अनित्य मालूम पड़ते हैं। ठीक इसी प्रकार से महाराज, जिसको ब्रह्म ज्ञान हो जाता है उसके लिए संसार क्या है, अनित्य है। यही बात दादू जी महाराज इस साखी में कहते हैं कि परमात्मा ही सत्य है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। परमात्मा ही सत्य है, ये संसार सत्य नहीं है। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं, आदि हूँ अंत हूँ मध्य सदा हरि है, हरि है, हरि है, हरि। आदि में भी, मध्य में भी और अंत में भी हमेशा परमात्मा ही परमात्मा है। ये संसार पहले नहीं था, अब है और आगे नहीं रहेगा। सुंदरदास जी महाराज अपना अष्टक में कहते हैं, जिन स्वप्न तुल्य दिखाए दियो, स्वर्ग नर्क उभय कहे, सुख दुख हर्ष विषाद पुनि, मानापमान सबे गहे, जिन जाति कुल और वर्ण आश्रम कहत मिथ्या नाम है, दादू दयाल प्रसिद्ध सतगुरु ताही मोहि प्रणाम है। जिन स्वप्न तुल्य दिखाई दियो, स्वर्ग नरक उभय कहे, स्वर्ग भी नरक भी ये सपने के समान है महाराज। सुख दुख हर्ष विषाद मान अपमान, जाति कुल वर्ण आश्रम, ये सब क्या है, मिथ्या है महाराज। एकमात्र यदि कोई सत्य है तो वो परमात्मा ही है। तो इस साखी में दादू जी महाराज बताते हैं कि परमात्मा ही सत्य है, ये जगत तो सपने की तरह से अनित्य है। एक ईश्वरदास जी हुए हैं महाराज महात्मा, वो कहते हैं, दूर ही ते आछो लगे डूंगर ईश्वरदास, कन्ने जाए के देखे काटा बाटा घास। ईश्वरदास जी कहते हैं कि ये जो डूंगर जो है ना, वो दूर से अच्छा लगता है, हरा हरा। जब पास में जाते हैं तो वहां पर कांटे हैं, पत्थर हैं और घास ही दिखाई देते हैं। इसी प्रकार से महाराज ये संसार है, ये दूर से ही अच्छा लगता है, वस्तुतः तो ये दुखालय है महाराज। कृष्ण भगवान कहते हैं गीता में, दुखालयम शाश्वतम, ये संसार दुख का घर है महाराज। चलो अस्तु,
और माया के बारे में बताते हुए दादू जी महाराज कहते हैं, माया का सुख 5 दिन, गर्भो कहाँ गवार, सुपने पायो राजधन, जातन लागे बार। माया का सुख 5 दिन। महाराज माया का सुख जो है वो ज़्यादा दिन तक रहने वाला नहीं है। गर्भो कहाँ गवार, अरे तू इसको देख करके क्या घमंड करता है, क्या अभिमान करता है। सुपने पायो राजधन, जैसे सपने के अंदर यदि कोई राजा बन जाता है तो उससे क्या होने वाला है, जागने की बात तो जो है वो सब बराबर वैसा का वैसा ही है। जात न लागे बार, वैसे ही ये माइक सुख को भी नष्ट होने में देर नहीं लगेगी महाराज। जिसको हम देख करके गर्व करते हैं, जमीन को, जायदाद को, परिवार को, पैसे को, महाराज ये नष्ट होते देर नहीं लगेगी। संत लोग कहते हैं सार एक हरि नाम है, जगत विषय बिन सार, जैसे मोती ओस को मिटत न लागे बार। सार एक हरि नाम है। इस संसार के अंदर यदि कोई सार वस्तु है तो परमात्मा का नाम ही है। जगत विषय बिन सार, ये जगत तो बिना सार का है। जैसे मोती ओस को मिटने लागे बार, जैसे ओस की बूंद पड़ती है और उसमें मोती की भ्रांति होती है महाराज, जो धूप निकलती है वो समाप्त हो जाती है। इसी प्रकार से महाराज ये माया स्थायी नहीं है। स्थायी क्या है महाराज, इसका तो अस्तित्व नहीं है, ये तो झूठी है। चलो थोड़ी देर के लिए प्रतीत भी होती है, तो थोड़ी देर के लिए प्रतीत होती है महाराज। पर हमारी समस्या क्या है, माया मेल्या ही रहे। हम तो जो है माया को, सोने को, चांदी को, पैसों को महाराज इकट्ठा करते रहते हैं। देखती उठ जाए, अर्थ न आवे एको, मुए कमाए कमाए। परंतु महाराज हम पैसा इकट्ठा करके रह जाते हैं, चांदी सोना इकट्ठा करके रख के जाते हैं, हमारे साथ तो कोई जाता है नहीं महाराज। हम खाली कुमा करके इकट्ठा करते हैं और हमारा जीवन व्यर्थ में गंवाते हैं महाराज। शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं, माँ कुरु धन जन यौवन गर्वम। अरे तुम अपने परिवार का, धन का, युवावस्था का गर्व मत करो। माँ कुरु धन जन यौवन गर्वम, हरति निमेषात काले सर्वम। ये समय जो है इनको 1 मिनट के अंदर ही सबको नष्ट कर देगा। माया में मिदम अखिलम हित्वा, ये सारा संसार तो माया में है, इसलिए इसको छोड़ करके ब्रह्म पदम तुम प्रविश्य विदित्वा, तुम ब्रह्म पद के अंदर प्रवेश करो महाराज, इसको जान करके। इस माया को छोड़ो। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। हे मूढ़मते, गोविंद का भजन करो, इस माया के चक्कर में मत पड़ो। ब्रह्म पद का अंदर प्रवेश करो, ब्रह्म का चिंतन करो। और कहते हैं दादू जी महाराज, दादू सुपने सूता प्राणिया, किए भोग विलास, जागर झूठा वह गया, ताकि कैसी आस। दादू सपने सूता प्राणिया, जैसे सपन के अंदर आदमी सोता हुआ प्राणी जैसे स्वप्न देखता है, तो किया भोग विलास, उसके अंदर अनेक सुखों का भोग करता है। सपने के अंदर बहुत प्रसन्न होता है महाराज। कभी राजा बन जाता है, कभी मंत्री बन जाता है, बहुत सुखों का भोग करता है सपने के अंदर। जागत झूठा बह गया, पर तो जो ही नींद उड़ जाती है तो वो सपना जो था राजा बनने का, मंत्री बनने का, धनवान बनने का, वो तो सब समाप्त हो जाते हैं। ताकि कैसी आस, ऐसे सपन के सुखों की क्या आशा करना, वे स्थिर तो है ही नहीं। इसी प्रकार से महाराज जैसे सपना स्थिर नहीं है, इसी प्रकार से माया भी स्थिर नहीं है महाराज। जैसे स्वप्न जागने पर झूठा हो जाता है, ऐसे महाराज जी माया भी झूठी है। इसलिए विद्वान लोग कहते हैं अनात्म चिंतनम त्यक्त्वा,
इस माया का चिंतन छोड़ करके, विषयों का चिंतन छोड़ करके, संसार का चिंतन छोड़ करके, कसमलम दुख कारणम, क्यों छोड़े इसको? ये पाप का कारण है, ये दुख का कारण है महाराज, माया का चिंतन करना और विषयों का चिंतन करना। तो फिर क्या करना चाहिए? चिंते आत्मानम आनंद रूपम, अपने आनंद रूप का चिंतन करो महाराज, आत्मा का। ये न मुक्ति कारणम, जो मुक्ति का कारण है, अपने आत्मा का चिंतन करो, अपने आत्म स्वरूप का चिंतन करो महाराज, ये मुक्ति का कारण है। और माया का चिंतन, विषयों का चिंतन, ये बंधन का कारण है। इसलिए दादू जी महाराज कहते हैं माया तो स्वप्न है, इसका चिंतन मत करो। चलो वस्तु, इस प्रकार से दादू जी महाराज इन साखियों के अंदर ये बताते हैं कि माया तो सपने की तरह से है। जैसे सपने का जागृत अवस्था के अंदर कोई महत्व नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है, इसी प्रकार से महाराज इस संसार का, इस माया का भी कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए इस माया में पदार्थों का चिंतन छोड़ करके और ब्रह्म का, आत्मा का, अपने स्वरूप का चिंतन करना चाहिए। ये बात दादू जी महाराज इन साखियों में बताते हैं। सत्य राम।